पाखंडी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। काफ़ी समय पहले भद्राचल के जंगल में एक योगी का आश्रम था। यह आश्रम जंगल से गुजरने वाले रास्ते पर स्थित था। आश्रम में योगी हमेशा तपस्या में लीन दिखता। वह काफ़ी स्वस्थ था, खूब हष्ट-पुष्ट। उसकी दाढ़ी काली और लंबी थी। उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। देखने वाला उसके श्रद्धा में हाथ उठाए बिना नहीं जा सकता था। वह योगी उस जंगल में कब आया, कैसे आया, कहाँ से आया, यह सब किसी को पता नहीं था। उसका आश्रम वहाँ कैसे बना, कब बना, इस सब के बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लोग इस बात को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाते, लेकिन वे चाहे कुछ भी अटकलें लगाते, इस बात पर सब एकमत थे कि वह लोकोद्धार के लिए ही आया है और उसके हाथों सबका कल्याण ही होगा। इसलिए अब यहाँ काफ़ी भीड़ जमा रहती थी और हर कोई उसके आशीष के लिए उतावला दिखता था। लोग उसको दान भी देने लगे, लेकिन वह योगी किसी से बात नहीं करता था। वह हमेशा मौन धारण किए रहता था। आश्रम में उसने एक बड़ा सा मंडप बना रखा था। उसी पर वह पद्मासन लगाए ध्यान में लीन बैठा रहता। देखने वालों को ऐसा लगता जैसे दुनिया से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। इसलिए वे वहाँ पर आते और आराधना अर्चना के लिए जो भी अपने साथ लाते उसे वहीं योगी के चरणों में रखकर उसे प्रणाम करके चले जाते। वैसे तो वह जंगल डाकू लुटेरों से भरा हुआ था, पर योगी का आश्रम वहाँ होने से अब काफ़ी चहल पहल रहने लगी थी। आने जाने वालों का तांता लगा ही रहता, पर लूटमार की घटनाएं घटने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थीं। एक रात काफ़ी देर गए जंगल के उस रास्ते से एक गाड़ी जा रही थी। उस गाड़ी में 3 स्त्रियां, 2 पुरुष और एक बच्चा बैठा था। स्त्रियों के बदन गहनों से लदे हुए थे। अचानक एक डाकू उस गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ और उसने गाड़ी रोक ली। उसने अपने सर को किसी बड़े कपड़े से बांध रखा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल थीं। उसकी मूछें भी लंबी थीं और उसके हाथ में एक मजबूत लाठी थी। उसकी वेशभूषा देखकर गाड़ी में बैठे हुए सभी लोग डर गए। उनके दिल की धड़कन तेज हो उठी। वे थर-थर कांपने लगे। उनके मुंह से एक बात भी नहीं निकल पा रही थी। डाकू ने अपनी लाठी टक-टक जमीन पर बजाई और बड़ी रौबदार आवाज में बोला, देखो, मैं डाकुओं का सरदार जरूर हूँ, पर मैं किसी को नाहक सताने और उसकी जान लेने में यकीन नहीं करता। मुझे तुम लोगों का केवल धन चाहिए और वह तुम अपने आप बिना झमेला मचाए मेरे हवाले कर दो। धन मुझे प्राप्त हो गया तो तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं। धन प्राप्त नहीं हुआ तो झाड़ी के पीछे छिपे मेरे आदमी अभी आनन फानन में तुम सबका सफाया कर देंगे। बस मेरे इशारा करने की देर है। वे बड़े क्रूर हैं, किसी की जान लेते उन्हें एक पल भी नहीं लगता। अब तुम तुरंत फैसला करो, यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। गाड़ी में बैठे व्यक्तियों ने डरते डरते झाड़ियों की तरफ देखा। वहाँ वाकई बड़े बड़े पगड़ वाले सर उन्हें दिखाई दिए। उन्हें लगा कि जैसे उनकी जान अब गई कि तब गई। पुरुष लाचार थे, वे टुकुर टुकुर देखे जा रहे थे। स्त्रियों ने फौरन अपने गहने उतारने शुरू कर दिए और फिर उन्होंने उस डाकू के सामने रख दिया। डाकू ने फुर्ती से उन गहनों को समेटा और गाड़ी में सवार लोगों से बोला, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और इतना कहकर उसने उस गाड़ी को आगे बढ़ने को कहा और खुद उस लूट के माल के साथ वहां से गायब हो गया। इस घटना के कुछ ही समय बाद उस रास्ते से एक व्यापारी गुजरा। व्यापारी पैदल था। डाकू ने उसे भी रोका और अपनी लाठी के साथ उसके सामने डटकर खड़ा हो गया। फिर उसने पहले वाले शब्द दोहराए, चुपके से अपना माल मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। व्यापारी बुद्धिमान और साहसी था। वह डाकू से बोला, मेरे पास धन बहुत कम है और जो है वह मेरा नहीं है। पर डाकू ने उसकी बात पर कान नहीं धरा और अपनी बात फिर दोहराई। इस पर व्यापारी ने अपना धन उसके हाथ पर रखते हुए जोर से कहा, झाड़ियों के पीछे बैठे आप लोग सुन रहे हैं, मैंने आपके सरदार को 1000 मोहरें दी हैं। अपना हिस्सा ठीक से ले लेना, फिर ना कहना मैंने बताया नहीं। पर जैसे ही व्यापारी ने इतनी बात कही, वैसे ही डाकू ने उस पर अपनी लाठी से 1-2 वार कर दिए। इस पर भी व्यापारी ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और वह वहां से चीखता चिल्लाता भाग खड़ा हुआ और भागते भागते एक सराय में जा पहुंचा। उस समय सराय में कुछ सिपाही और एक दंडनायक ठहरा हुआ था। व्यापारी ने जैसे ही उन्हें देखा अपनी व्यथा कथा कह सुनाई। उसकी व्यथा कथा सुनकर दंडनायक बोला, कहाँ है वह डाकू, चलो दिखाओ हमें, हम उसे अभी दुरुस्त किए देते हैं। व्यापारी दंडनायक और सिपाहियों के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जब वे डाकू के मुकाम पर पहुंचने को हुए तो सिपाही कहीं पर छिप गए। अब व्यापारी आगे आगे चल रहा था
और दंडनायक ठीक उसके पीछे पीछे। जब डाकू ने देखा कि केवल 2 ही व्यक्ति आ रहे हैं तो उसने फिर उन्हें रोका। निकालो जो कुछ भी है तुम्हारे पास, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मेरे आदमी मेरे इशारे का ही इंतजार कर रहे हैं। दंडनायक तलवार चलाना और लाठी चलाना अच्छी तरह जानता था। वह वैसे भी बहुत साहसी था। उसने सिपाहियों के लिए सीटी बजाई और खुद उस डाकू पर टूट पड़ा। फिर देखते ही देखते उसने उस डाकू को एक पटकनी दी और उसे नीचे गिरा दिया। अब तक वहाँ सिपाही भी आ पहुंचे थे। उसने उन्हें आदेश दिया कि वे फौरन झाड़ियों के पीछे छिपे बैठे डाकू के साथियों को अपनी हिरासत में ले लें। सिपाही तुरंत झाड़ियों की ओर बढ़े, लेकिन वहां तो बिल्कुल कोई हरकत न थी। न वहां से कोई भागने की कोशिश कर रहा था और न ही वहां से उनके साथ मुकाबला करने को कोई आगे बढ़ा था। अब सिपाहियों ने पगड़ बंधे उन सरों पर अपनी लाठियों से धनाधन प्रहार करना शुरू कर दिया। इस पर भी वहां कोई हरकत नहीं हुई, बल्कि वे सर जहां थे वहीं पर रहे। अब बात स्पष्ट हो गई थी कि वे पगड़ बंधे सर डाकू के साथी नहीं थे, बल्कि घास के पुतले थे। उन्हें देखकर डाकू की बुद्धि पर सबको हैरानी हुई। योगी का आश्रम पास में ही था, इसलिए सबने रात वहीं पर काटने की सोची। पर जब वे आश्रम में पहुंचे तो उन्हें वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। योगी का कहीं कोई पता नहीं था। दंडनायक का आदेश पाकर समूचा आश्रम छान मारा गया। वहां लूट का काफी सामान था, धन और जेवर भी काफी थे। वे सब सिपाहियों ने अपने कब्जे में कर लिए। फिर उन्हें एक जगह वह लंबी काली दाढ़ी भी टंगी मिली। सबकी निगाह उसी पर टिक गई। सब हैरत से भर गए। इतने में वह डाकू स्वयं ही बोला, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? वह मेरा दिन का वेश है। दिन में जब मैं मौन धारण किए रहता हूँ तो लोग मुझे वैसे ही काफ़ी भेंट चढ़ा जाते हैं, और जब रात होती है तो मैं खुद निकल पड़ता हूँ और जिससे जो मिले हथियार लेता हूँ। पर अब तो यह तमाम खेल खत्म हुआ। यह चल भी कितने दिन सकता था? एक ना एक दिन तो इस राज को खुलना ही था। और यह कहकर उस डाकू ने जोर से अट्टहास किया। दंडनायक ने जब उस ढोंगी योगी को राजा के सामने पेश किया तो राजा ने उसे बहुत धिक्कारा और फिर उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।